बहुत समय पहले मथुरा नगरी में यादव वंश का राज्य था। यादव वंश के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, परंतु उनके पुत्र कंस ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कंस क्रूर, निर्दयी और अहंकारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह यादवों के वीर और धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। देवकी के विवाह के अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने आदर से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे अंत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का क्रोध भड़क उठा। उसने देवकी को उसी समय मारने का निश्चय कर लिया, परंतु वसुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे देवकी की हर संतान उसे सौंप देंगे। इस वचन पर कंस ने देवकी को मारने से तो रोक दिया, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कंस को अपने मृत्यु भय ने अंधा बना दिया था। जब जब देवकी संतान को जन्म देती, कंस उस शिशु को निर्दयता से मार डालता। एक एक करके देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी गई। देवकी और वसुदेव का हृदय पुत्र शोक से विदीर्ण था, परंतु वे भगवान की इच्छा मानकर धैर्य रखते रहे। इसी बीच नारद मुनि ने कंस को बताया कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान ही उसका संहार करेगी। इससे भयभीत कंस और भी निर्दयी हो गया। समय बीता और देवकी ने 8वीं संतान को गर्भ में धारण किया। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, बल्कि स्वयं विष्णु भगवान अवतरित होने वाले थे। कंस ने कारागार की सुरक्षा और कड़ी कर दी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में घोर अंधकार और तूफान के बीच जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं श्रीहरि विष्णु ने देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट होकर कहा, माता पिता, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने आया हूं। मेरा यह अवतार धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए है। अब तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा को सौंप दो। ये कहकर भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया। उनका रूप अनुपम था, श्याम वर्ण, चारों ओर दिव्य आभा और मुस्कुराता चेहरा। भगवान की माया से कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। नदी की ओर चल पड़े। उस रात मूसलधार बारिश हो रही थी, परंतु शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर शिशु को वर्षा से बचा लिया। जब वसुदेव यमुना पार करने लगे, तो नदी का जल उफान पर था, परंतु जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, नदी शांत हो गई और मार्ग बन गया। इस प्रकार वे सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। भगवान की योजना के अनुसार वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यशोदा की शैया पर रख दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। वसुदेव के लौटते ही कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार भी जाग गए। उन्होंने कंस को खबर दी कि देवकी की संतान जन्म ले चुकी है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन वह कन्या दिव्य रूप धारण कर आकाश में उड़ गई। वह योग माया थी। उसने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। अब तेरे अंत का समय निकट है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा और उसने गोकुल के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में भगवान कृष्ण पले बढ़े। वे गोपियों के प्रिय लाडले, सबके कान्हा बन गए। उनकी नटखट बाल लीलाओं ने सबको मोह लिया। कभी वे माखन चुराते, कभी बंसी बजाकर सबको आनंदित करते। कंस बार बार उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजता, परंतु हर बार कृष्ण अपने दिव्य सामर्थ्य से उनका वध कर देते। पूतना, तृणावर्त, शकटासुर जैसे असुरों का संहार उन्होंने बाल्यावस्था में ही कर दिया। जब कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार आकाशवाणी सत्य हुई और अत्याचारी का अंत हुआ।